आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर में 20वें विशाल टुसु मेले का आयोजन, आदिवासी संस्कृति की झलक में मुहामान। मंगलवार दोपहर को अचानक बंडामुंडा सेक्टर 20 स्थित 3 से 5 साल से बंद पड़ी रुई गोदाम में रखी कटा हुआ फोम में लगी आग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंग बंधु का भव्य आयोजन। NR+2 उच्च विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली। कमोलिया में ब्रह्मानंद अस्पताल जाने वाले मुख्य सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, हो रही दुर्घटनाएं, जा रही जान। मध्य विद्यालय आमदा में झारखंड सरकार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित साइकिल वितरण के कार्यक्रम में आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में 20वें विशाल टुसु मेले का आयोजन, आदिवासी संस्कृति की झलक में मुहामान। जमशेदपुर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में झारखंड वासी एकता मंच की ओर से हर वर्ष की तरह इस बार भी 20वें विशाल टुसु मेले का भव्य आयोजन किया गया। मेले में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एक से बढ़कर एक आकर्षक टुसु प्रतिमाएं और 100 फीट से ऊंचे चौड़ल मेले की शोभा बढ़ा रहे थे। सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित इस मेले में समितियों के साथ आए कलाकारों ने ढोल, नगाड़ा और मांदर की थाप पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। टुसु और चौड़ल की भव्यता को लेकर आयोजकों ने प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। विजेता टीमों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, ताकि आदिवासी संस्कृति और उसकी धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा सके। हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने मेले का आनंद लिया और इस आयोजन को आदिवासी समाज की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया। और मुख्य संयोजक उनका स्वागत करेंगे। हमारे मंच के उप संयोजक हमारे झारखंड का संस्कृति एक बहुत बड़ा पर्व है, जो हमें ये पर्व हमारे गांव में, हमारे नदी किनारे, इस तरह की कई मैदान में ये मेला लगते हैं। और ये मेला रीगल मेला जो जमशेदपुर के बीचों बीच लगते हैं, लगा रहे हैं। यहाँ पर वीर शहीद सुनील महतो जी, मेरे स्वर्गीय पति सुनील महतो, इस तरह की मेला यहाँ के कमेटी के को भी धन्यवाद देती हूँ कि शांतिपूर्व इस मेला को लगाते हैं। और अपने ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी आते हैं लोग और टुसु चौड़ल लाते, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मंगलवार दोपहर को अचानक बंडामुंडा सेक्टर 20 स्थित 3 से 5 साल से बंद पड़ी रुई गोदाम में रखी कटा हुआ फोम में लगी आग। कटा हुआ फोम के होने से आग काफी तेजी से पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि चंद मिनटों में आग गोदाम में सभी जगह फैल गई। आग की लपटों को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। इलाके के लोगों ने आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही रोडकिला दमकल की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचे। मौके पर बंडामुंडा पुलिस भी पहुंच गई थी। सबसे पहले धुआं देख स्थानीय युवकों ने बाल्टी और पाइप के सहारे आग को बुझाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर जी जान से आग बुझाने में लगे गए। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि दमकल कर्मी गोदाम में प्रवेश नहीं कर पाए। आग से गोदाम की टीन की छत गिर गई और खिड़की में लगी लकड़ियां भी जल गई। जिस रुई के गोदाम में आग लगी थी उसी के सामने कई घर भी था, लेकिन आग को सही समय पर बुझाने के कारण आग फैला नहीं। आग कैसे लगी, इसका कारण पुलिस द्वारा पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंग बंधु का भव्य आयोजन। सामाजिक संस्था बंग बंधु आगामी 23 जनवरी को देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को धूमधाम से मनाएगी। इस विशेष अवसर पर जमशेदपुर के सभी बांग्ला भाषी संस्थान एक साथ आकर नेताजी की जयंती को ऐतिहासिक बनाने का प्रयास करेंगे। उक्त जानकारी साक्षी बंगाल क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में संस्था की अध्यक्ष अपर्णा गुहा और महासचिव उत्तम गुहा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।
उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को सुबह संस्था के 4 जोन साकची, बिष्टुपुर, परसुडी, सुंदरनगर, कदमा, सोनारी, बारीदी, ट्याल्को, बिरसानगढ़ से महिलाएं, बच्चे और पुरुष एकत्र होकर साकची पहुंचेंगे। भव्य झांकी का आयोजन साकची आई हॉस्पिटल से एक विशाल झांकी निकाली जाएगी। इस झांकी में महिलाएं और बच्चे देशभक्ति गीतों पर नृत्य करते हुए साकची नेताजी पूरे पत्रकार बंधुओं को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बंगबंधु एक ऐसा संस्था है जिन्होंने जितने बंगाली संस्था क्लब है सबको एक साथ जुड़ के कोई भी प्रोग्राम करने का आह्वान हमेशा देते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ब्रिटिश शासन से देश को मुक्त उन्होंने पहले बार किए थे, जो कि अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर में, और तभी देश स्वाधीन हुआ था ये माना जाता है 1943 30 दिसंबर को। तो नेताजी हमारा देश के लिए जो आज़ाद हिंद फौज गठन किए थे उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक था। उनका सोच था कि देश को आगे बढ़ाना है, देश को अगर स्वाधीनता देना है तो महिलाओं को हम नेग्लेक्ट करके नहीं कर सकते। उन महिलाओं को उसमें उनका झांसी रानी रेजिमेंट एक किए थे जिसमें महिलाएं देश स्वाधीन के लिए अपना बलिदान दिए थे। उस ज़माने में जो घर से निकलना बहुत मुश्किल, लेकिन उन्होंने उनका सोच से पूरा महिलाओं को साथ में लेके, और आज़ाद हिंद फौज एक ऐसा था सिर्फ बंगाली का नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलके, क्योंकि नेताजी सिर्फ बंगाली का नहीं है, नेताजी पूरा देश के हैं। हम सब एक साथ मिलके 23 जनवरी को अम्बागान में जो नेताजी का मूर्ति है, जो हम लोग नेताजी मैदान कहते हैं, उसमें सब एकत्रित होंगे और सभी संस्थाओं को तरफ से नेताजी को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है। और एक यूनिटी भी, एक साथ मिलके, हम जानते हैं कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। यूनिटी नहीं होगा तो कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकता। तो यही हम लोगों का उद्देश्य है। सबको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। NR+2 उच्च विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली। सड़क सुरक्षा को लेकर चल रहे जागरूकता अभियान के दौरान मंगलवार को NR+2 उच्च विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली। कार्यक्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने जागरूकता रैली को झंडा देकर रवाना किया। विद्यालय के पोषक क्षेत्र का भ्रमण करने के पश्चात ये रैली वापस विद्यालय पहुंची। रैली में शामिल छात्रों ने सड़क सुरक्षा को लेकर नारे लगाए। इस दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी ने ही सभी छात्रों को सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ दिलाया। हमारे लिए नए रक्तदान से कई लोगों की जिंदगी बचती है। आइए हम सब मिलकर आपस में एक हाउस हाउस जनवरी को जाएंगे और अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह मनाया जाना है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके प्रति हमारे जो यंग जनरेशन है उनको जागरूक करने के लिए और उनके माध्यम से अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए आज हम लोग NR स्कूल के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकलवाए हैं। और हम यही चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, मानवीय संसाधन है, सबसे बहुमूल्य है। इसलिए सभी का जीवन सुरक्षित रहे, यही हम लोग आशा करते हैं। नाम क्या है सर? थैंक यू। गिरिजा शंकर महतो, सराय। तमोलिया में ब्रह्मानंद अस्पताल जाने वाले मुख्य सड़क पर बह रहा नाले का गंदा पानी, हो रही दुर्घटनाएं, जा रही जान। खरसावां जिले के तमोलिया पंचायत अंतर्गत ब्रह्मानंद अस्पताल जाने वाले मुख्य सड़क पर बह रहे नाले के गंदे पानी से आने जाने वाले लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, नाली नहीं रहने की वजह से गंदा पानी सड़क पर बहता है। मुख्य सड़क होने के कारण स्कूल आने जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर ब्रह्मानंद अस्पताल जाने वाले लोगों को भी इसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। पापा के साथ जा रहे थे, बच्चे वो गिर गया और उधर से गाड़ी आई, मार दिया, बच्चा डेथ कर गया। बताइए, कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग भी लिख के दिए हैं, DC को भी दिए हैं, सविता महतो जी को भी दिए हैं जो MLA है हमारे क्षेत्र के। उसके बाद अभी तो कल भी हम लोग मिलने गए थे ये पंचायत के मुखिया जी से। देखिए क्या होता है, लेकिन बहुत बुरा स्थिति है। ये आप खुद देख सकते हैं, हम देख लीजिए।
किस तरह से पानी एकदम चारों तरफ बिखरा पड़ा है। चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा यहाँ की मुखिया जी को, प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को, सांसद महोदय जी को एकदम, एवं अभी वर्तमान जो विधायक हमारी दोबारी जो जीती हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इतनी बड़ी संस्था, यहाँ पर 2 बड़ी संस्था है। एक तो ब्रह्मानंद हॉस्पिटल है जहाँ सैकड़ों लोग बाहर से आते हैं और आकर के इलाज कराते हैं, और बगल में एक बड़ी संस्था है गोविंद विद्यालय स्कूल। और आप देख सकते हैं ये सड़क का क्या हाल है। इसको देख करके क्या हमारे क्षेत्र में की बदनामी क्या लोग दूसरी जगह जाकर नहीं करते होंगे कि यहाँ की विधायक कैसी है, यहाँ का मुखिया कैसा है, यहाँ का सांसद कैसा है, हैं? ये बदनामी क्या कपाली एवं तमुलिया के लोग सहेंगे? काम आप नहीं कीजिएगा और बदनामी समाज सहेगी। आप लोग, आपको मालूम है इसी जगह में ये मेडिकल वाले, आप सामने आपने शायद कवर भी किया है अभी, ये मेडिकल वाले के लड़का का इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था और इलाज के दौरान मौत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। लास्ट में वो बेचारे ये हो करके घर को बेच करके चले गए। क्या यही इसीलिए इसी दिन के लिए मुखिया पंचायत बनाया गया, इसी दिन के लिए विधायक बनाया गया, इसी दिन के लिए सांसद बनाया गया है? हैं? आपकी आंखों से नहीं दिखता? आप आ रहे जा रहे, इसी रोड से आ रहे जा रहे हैं। मेरा कहना है कि इसको मेरे आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो इसको जल्द से जल्द इसको बनाया जाए, ठीक किया जाए। सैकड़ों बच्चे डेली गिरते हैं, स्कूल ड्रेस खराब हो जाता है, नागा हो जाता है, एग्जाम छूट जाता है। मध्य विद्यालय आमदा में झारखंड सरकार कल्याण विभाग के द्वारा संचालित साइकिल वितरण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विधायक प्रतिनिधि अनूप सिंह देव ने सभी छात्र छात्राओं के बीच में साइकिल वितरण किया। विधायक प्रतिनिधि ने कहा कि सुदूर इलाकों से छात्र छात्राओं को साइकिल मिलने पर विद्यालय आने में सुविधा होगी। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष PK मिश्रा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खरसावां के मुखिया, बुरुडी पंचायत के मुखिया सचिव सुरेश मोहंती, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक, शिक्षाएं, विभिन्न पंचायत से आए हुए भारी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।